प्रभु यीशु मसीह कौन है? आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। लोग कहते हैं वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। लेकिन आज के सामने आपको बताना चाहता हूँ वो अंग्रेजों का और ईसाइयों का नहीं, लेकिन वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में इस संसार को बना डाला और अंततः परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आज के सामने संक्षेप में मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? आज से 2000 साल पहले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं। यदि आप पुराना नियम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी मिलता है। यीशु मसीह संसार में यूं ही अचानक नहीं आता। यह तो परमेश्वर का योजित योजना है और परमेश्वर ने इस संसार पर तय धारण किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? वो हमें पापों से आजाद करने और हमें उद्धार देने आया। परमेश्वर हमें पापों से मुक्ति देने आया। प्रभु यीशु मसीह से पहले बहुत से लोग जिनके बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे, शना हुआ करते थे। लेकिन एक समय आया और संसार ने उसे बुला दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तब स्वर्गदूतों ने कहा था इसके राज्य के कभी अंत नहीं होगा। और आज हम देखते हैं बेथलेहम के उस छोटे से गांव से प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ता बढ़ता आज हम हमारे इंडिया इस जीवनी में देखते हैं परमेश्वर का राज्य अभी भी बढ़ रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा था कि इसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है और राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक सज्जन ने कहा तुम्हारे यीशु मसीह तो खुद को बचा नहीं पाए, वो अभी भी क्रूस पर लटका हुआ है। अरे भैया, वो क्रूस की घटना 3-3.5 घंटा की है, लेकिन आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह मृतों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा। यीशु मसीह तीसरे दिन मृतों में से जीवित हो उठा। यदि यीशु मसीह से पहले बहुत सारे लोग आए लेकिन उनका कब्र अभी भी भरा हुआ है। लेकिन संसार में एक ही कब्र है जो खाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह का कब्र। मेरे प्रियो, हेलो मेरे प्रियो, आज के सामने आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, यशायाह का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यशायाह नबी एक शब्द देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है और वो क्या देता है कि सारा स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े और उन्होंने दो पंखों से अपने आंखों को ढक लिया और दो पंखों से अपने पैरों को ढक लिया है और पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने अपने आंखों को बंद कर लेता है। यशायाह कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मारा जा रहा हूँ। I am dying in the presence of God। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मारा जा रहा हूँ।
लेकिन उसी समय वेदी पर से एक स्वर्गदूत अंगारा उठा ले आया और यशायाह के होठों पर लगाया और कहा, आप तो पवित्र है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मूसा कोई प्राणी मुझे नहीं देख सकता, मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं। हम देखते हैं सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु हमने आपके लिए भवन बनाया है, आप इस भवन को ग्रहण कीजिए। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर के प्रेजेंस उपस्थिति उस भवन में आ गया। वहाँ याजक लोग बैठे थे, वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं सके, उसे वहां से भागना पड़ा। वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि स्वर्गदूत भी उसके उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकते हैं। जब हमारे शहर में 45 डिग्री गर्मी हो जाते हैं तो हम बहुत गर्मी, और अगर 50 हो जाता है तो हमारा प्राण निकलने लगता है। आपको बता दूं, उस सूर्य के अंदर 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है। इतना गर्मी कि हम उस गर्मी के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उस सूर्य को बनाया। आप कल्पना कीजिए, परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने सूर्य को बनाया है और पृथ्वी से परमेश्वर ने सूर्य को एक निश्चित दूरी दी है और परमेश्वर ने ठहराया है। आप कल्पना कीजिए, यदि सूर्य पृथ्वी के थोड़ा करीब आ जाए तो क्या होगा? यदि सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाए तो क्या होगा? सब ठंडा हो जाएगा। प्रकाश ना मिलने के बाद सारे पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वो फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे और सारा प्रक्रिया ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने सूर्य को बनाया, उसने चंद्रमा को बनाया और एक निश्चित दूरी दी है। आपको मैं बताता हूं तो परमेश्वर कौन है और हमारी जिंदगी में परमेश्वर क्या महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने कहा, मैं जीवन देने आया और तुम बहुतायत का जीवन पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आए, ना हमें ईर्ष्या कराने आए। प्रभु यीशु मसीह से पहले संसार में बहुत से धर्म थे। प्रभु यीशु मसीह एक नया धर्म स्थापित करने नहीं आया, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने आया। आज मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने बपतिस्मा लिया। मैंने अपने पापों से मन फिराया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तब मैं अंधकार में था, बुराई में था, मैं घमंड करता था, मैं हिंसा करता था, मैं गाली देता था, चुगली करता था, नशा करता था, ड्रग्स पीता था, लड़ाया करता था, मेरा बहुत से गर्लफ्रेंड्स हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में आया, परमेश्वर ने मेरे धर्म नहीं लेकिन परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जीवन बदलता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि मैं यहोवा मनों को जानने वाला परमेश्वर हूँ, वो मनों को जानता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि हम जितने इस संसार में, हम एक दिन उस न्यायालय के सिंहासन के निकट खड़े किए जाएंगे और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तब परमेश्वर उस दिन नहीं पूछेगा कि तुम कौन सा धर्म के थे, कौन से जाति के थे। उस दिन परमेश्वर सिर्फ एक ही शब्द कहेगा कि तुमने मेरे इच्छा के अनुसार जीवन जिया है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते तो हमारा दशा क्या होगा?
परमेश्वर ने हम मनुष्य को एक सहायक दिया है, परमेश्वर ने हमें एक उद्धारकर्ता दिया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमें पापों से क्षमा कैसा मिलता है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि विश्वास के द्वारा, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें पुत्र होने का अधिकार देता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, परमेश्वर हमें राज्य करना चाहता है, परमेश्वर हमें वास करना चाहता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर को हमसे दूर रहकर कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये सुंदर जीवन एक उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति के अध्याय हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय और 26 पद में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है। परमेश्वर ने कोई रोबोट नहीं बनाया, कोई रोबोट नहीं बनाया और अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी है, एक चुनने का शक्ति दिया, एक अधिकार दिया। हम चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनने के लिए अधिकार दिया है, हमें चुना है। ये जीवन चुनाव से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, एक दिन एक कहानी को मैं सुन रहा था। एक जवान लड़का जिसका नया शादी हुआ और पहले दिन ही वो ट्रेन के आगे आके अपना जान दे दिया। तो जिससे मैं सुन रहा था उन्होंने मुझे बताया, वो इस घटना को सुनकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने मुझसे प्रार्थना किया, प्रभु जब वो लड़का अपना प्राण देने के लिए जा रहा था तब आप क्यों नहीं उसको हाथ पकड़ के सहायता दी, आप क्यों नहीं उसको बचा लिया? तो परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा कि मैंने मनुष्य को उसके सामने जीवन और मृत्यु रख दिया है। परमेश्वर जीवन और मृत्यु हमारे सामने रख दिया है और परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है चुनने का। परमेश्वर हमें चुनने की शक्ति देता है और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुनें। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमें चुनाव करने के लिए शक्ति दिया है। ये जीवन चुनाव से भरा हुआ। उस दिन आदम के भविष्य में आदम और हवा चुन सकते थे, आदम और हवा चुन सकते हैं। उस दिन आदम के बगीचे में आदम और हवा उनके पास चुनाव था और चुनाव था वो किसको चुने, लेकिन उसने बुराई को चुना। उसने जीवन दाता परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और संसार में पाप आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये जीवन चुनाव से भरा हुआ है, हमें चुनना है।